Hello बच्चों, let's see the question. Respiratory quotient is not less than 1 in option A normal diet, option B proteins, option C fats and option D carbohydrates. देखो क्वेश्चन में बोला है कि रेस्पिरेटरी क्वेश्चन इज नॉट लेस देन 1, कि एक से कम किस में नहीं होता। तो देखो रेस्पिरेटरी क्वेश्चन है, उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो देखो वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो कि प्रोड्यूस होता है, ठीक है, कितना वॉल्यूम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड हुआ है, एंड वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन जो कि कंज्यूम्ड हुआ है। ठीक है, अगर हम रेस्पिरेशन की प्रोसेस की बात करें तो देखो ग्लूकोज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ठीक है, ब्रेक डाउन होती है किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर के अंदर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अगर हम कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट, तो ग्लूकोज का अगर हम रेस्पिरेटरी क्वेश्चन देखें तो वैल्यू कितनी आएगी, CO2 जो कि प्रोड्यूस हुई है एंड ऑक्सीजन जो कि कंज्यूम्ड हुई है। ठीक है, CO2 प्रोड्यूस्ड एंड ऑक्सीजन कंज्यूम्ड, तो इसकी जो वैल्यू है देखो 6 CO2 मॉलिक्यूल एंड 6 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, एंड द वैल्यू ऑफ रेस्पिरेटरी क्वेश्चन फॉर कार्बोहाइड्रेट दैट इज 1। ठीक है, मतलब ये एक से कम नहीं होता। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर जाएगा दैट इज ओनली ऑप्शन डी, कार्बोहाइड्रेट। अगर नॉर्मल डाइट की बात करें तो देखो डाइट के अंदर बैलेंस डाइट में हम देखते हैं प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट सब क्या होना चाहिए, बैलेंस में होना चाहिए। तो नॉर्मल डाइट के अंदर अगर हम इंक्लूड करें प्रोटीन को, तो प्रोटीन के लिए रेस्पिरेटरी क्वेश्चन की वैल्यू होती है लेस देन 1 एंड अराउंड 0.9। ठीक है, 0.9। अगर हम फैट्स की बात करें या लिपिड्स की बात करें तो इसके लिए भी RQ की वैल्यू कितनी होगी, लेस देन 1 एंड अराउंड 0.7। अगर नॉर्मल डाइट को हम प्रोटीन और फैट के रेफरेंस से देख रहे हैं तो इसकी वैल्यू लेस देन 1 हो सकती है। ठीक है, प्रोटीन के लिए 0.9 इट मींस इट इज लेस देन 1, फैट के लिए अराउंड 0.7 इट इज ऑल्सो लेस देन 1। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा, कार्बोहाइड्रेट, जिसका रेस्पिरेटरी क्वेश्चन कैन नॉट बी लेस देन 1। ठीक है, बिकॉज इट इज इक्वल्स टू बी 1। सो हियर डी इज द करेक्ट आंसर। बेस्ट ऑफ लक।